मेरे प्रिय सबको मेरा तहे दिल से जय मसीह। आज छोटा सा एक वचन लेकर आए हैं। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में कैसे लेता है? क्या कोई हमारी योग्यता की वजह से लेता है? नहीं, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। हमें प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में इसलिए लेता है कि हम अपना जीवन उसी मसीह को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देते हैं, उसका चुनाव करते हैं कि यही मेरा प्रभु परमेश्वर रहेगा, बस। और कोई बात नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम प्रभु यीशु मसीह का सच्चे दिल से समर्पण करते, चुनाव कर लेते हैं और मन फिरा के चुनाव करते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, संसार के डिसिप्लिन को हम नहीं मानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के डिसिप्लिन को, आज्ञाओं को मानते हैं जो बाइबल है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे दिल में कभी कभी ख्याल आता था कि बहुत से ऐसे पास्टर हैं लोग, मतलब बहुत अच्छा वचन जानते हैं, बहुत अच्छा से स्पीच करते हैं, तो आखिर मैं क्यों नहीं? तो मेरे प्रिय बहनों, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। मेरे प्रियो, जब हमारा तो उद्धार तभी हो जाता है जब पापों से मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं कहीं भी, किसी जगह, तो हमारा उद्धार होता है, स्वर्ग जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन उद्धार होने के बाद क्या होता है? हमें वचन में बढ़ना पड़ेगा, किसी बाइबल के वचन में बढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर की पहचान को बढ़ते जाना। हमें परमेश्वर के पहचान को पूरे जीवन भर में बढ़ते जाना है। पहचान की उत्तमता के लिए हमको एकदम बढ़ते जाना है प्रभु यीशु मसीह की थी में। और मेरे प्रिय बहनों, मैं सोचता था कि बहुत से ऐसे लोग पास्टर हैं, कैसे मतलब ये पास्टर है, वो पास्टर है, मतलब बहुत अच्छा सिखाते हैं, आखिर मैं क्यों नहीं? तो मैं उसको बताऊंगा क्यों नहीं है। देखिए, हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके तो स्वर्ग जाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जब हमें कोई दान मिलता है, जैसे टीचिंग का, या फिर यूट्यूब पे ऐसे अच्छा से वचन सिखाने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा दान परमेश्वर देता है, कब देता है? हमारी किसके वजह से? हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है मेरे प्रिय बहनों। हर एक मतलब एलिजिबिलिटी के लिए मैं यहाँ पर बाइबल आपको सिखा रहा हूँ, इसको मैंने कीमत चुकाया है। कौन सी कीमत चुकाया है? कोई रुपया पैसा नहीं दिया है। परमेश्वर ने मुझे मेरे अंदर वो मतलब वो पवित्रताई में, अच्छाई में वो सिद्धता दिया है, और सिद्धता के लिए मैंने क्या किया है? ट्रेनिंग किया है। कौन सा ट्रेनिंग किया है? मैंने बहुत दुख सहा है, मतलब बहुत ट्रेनिंग किया है, बहुत स्टडी किया है, और मैंने अनुभव लिया है वचन के संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को, इस सब का मतलब इस सब की मैं कीमत चुकानी पड़ती है। मेरे प्रिय बहनों, स्वर्ग जाने के लिए कोई कीमत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को अच्छे से मानने के लिए, अच्छे से जानने के लिए, और आज्ञाओं में बढ़ने के लिए, और परमेश्वर के राज्य में एक अच्छे से अच्छे पदवी पर मतलब बढ़ते जाना, इसके लिए हर एक विश्वासी को कीमत चुकानी पड़ती है। और कोई कीमत रुपया पैसा नहीं होता है कि दान दसवां दे दिया, ये दे दिया तो परमेश्वर खुश हो जाएगा और ढेर के सारा दान दे देगा। मेरे प्रिय भाई, वो कीमत है कि हम पवित्रताई में बढ़ते जाते हैं और सिद्धता में, प्रेम, परमेश्वर के वचन में, ज्ञान में बढ़ते जाते हैं। और हमारा विश्वास मेरे प्रिय भाई बहनों कब कैसे बढ़ता है? सबसे अच्छा मैं पहलू दे रहा हूँ कि हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा। हम परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, हम एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एलिजिबिलिटी हमारे अंदर परमेश्वर के राज्य को में बढ़ाने के लिए और परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए एलिजिबिलिटी कैसे आती है मेरे प्रिय भाई बहनों? परमेश्वर के वचन को सुनने से और जानने से। रोमियो 10:17 पढ़ रहे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रिय बहनों, विश्वास हमारा कैसे बढ़ता है? परमेश्वर की मतलब एलिजिबिलिटी जो होती है, अनंत काल के जीवन के लिए एलिजिबिलिटी होती है, जो आत्मिकता की जो समझ होती है, एलिजिबिलिटी कैसे बढ़ती है? परमेश्वर के वचन को सुनने से, और इसके लिए हमेशा उपस्थित रहना पड़ता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धियाँ ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए उपस्थित रहें, हमेशा हर समय उपस्थित रहें। कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूछ रहा है कि सुसमाचार के बारे में तो उपस्थित रहना है, कोई बाइबल के खिलाफ कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो उसके लिए उपस्थित रहना है, और बाइबल स्टडी के लिए हमेशा उपस्थित रहना। एलिजिबिलिटी
हमें तब आएगी मेरे प्रिय भाई बहनों जब हम परमेश्वर के लिए उपस्थित रहेंगे। अर्थात परमेश्वर जो हमें ट्रेनिंग कराना चाहता है अपने आत्मा से, अपने वचन से, अपने बाइबल टीचरों के द्वारा, उस ट्रेनिंग के लिए हम जितना उपस्थित रहेंगे मेरे प्रिय, वो उतना हम क्या है कि हमारे आत्मिक जीवन की एलिजिबिलिटी बढ़ते जाएगी और अच्छे अच्छे पदवी पर हम परमेश्वर हमको रख देगा। और यहाँ पर देखते हैं इब्रानियों का 10 का 38 देखते हैं, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धरती पर जब तक हम लोग हैं, मतलब संसार में हैं, क्लेश काल में है, गरीबी में, आर्थिक तंगी में, सताव में, तो क्या करे प्रभु यीशु मसीह? विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से मतलब क्या है? परमेश्वर के सहभागिता में हम बने रहेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता में वचन के साथ बने रहेंगे। और जितने हम मसीह भाई बहन लोग, उनको क्या करना है? एक मन होकर रहना है। भले ही उसमें कुछ लोग थोड़ा पाखंडी लोग भी मसीह भी होते हैं, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करना है ताकि उनके लिए भी प्रार्थना करना है, वो भी मिले रहे, उनसे भी थोड़ा दोस्ती बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे प्रिय बहनों कोई कलीसिया में गलत सिद्धांत को मानता है या फिर उसने मन नहीं फिराया है या फिर दुष्टता में चल रहा है, तो उससे हमें दोस्ती नहीं करना है, उससे भी दोस्ती करना है। नहीं तो उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर की उत्तमता की पहचान को देना पड़ेगा ताकि वो उद्धार पाए। जब वो उद्धार पा जाएगा तो वो भी सही हो जाएगा। ऐसा भी होता है। मेरे कलीसिया में जाता हूँ, कलीसिया में, तो मेरे प्रिय बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अच्छी पदवी पाना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में, तो आपको आपकी अवेलेबिलिटी जो होना चाहिए, मतलब उपलब्धता परमेश्वर के लिए आप कितना उपलब्ध होना चाहते हैं, आप उपलब्ध होना ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। तो अच्छे दासों के संगति में रहना है अच्छी से, मतलब, और अकेले नहीं रहना है मेरे प्रिय भाई बहनों। कई लोग मसीही होते हैं अकेले हो जाते हैं, कभी भी अकेले नहीं रहना है मेरे प्रिय भाई बहनों। और अकेले हैं तो आप लोग प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कोशिश कीजिए, परमेश्वर की उपलब्धता में, सहभागिता में हमें बढ़ना है और वचन को बढ़ना है, वचन में बढ़ना है। लेकिन पढ़े मसीह के वचन सुनने और सुनाने से विश्वास उत्पन्न होता है, सब कोई जानता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने से, आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन सिद्धांतों से सीख रहे हैं, आपका विश्वास बढ़ेगा। और सुना रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तभी भी आपका मेरा विश्वास बढ़ेगा, आपका भी विश्वास बढ़ेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे जो बाउंड्री के अंदर रहे, बाउंड्री के अंदर मतलब आत्मिक दुनिया में रहे, खाली मतलब बाइबल स्टडी का से संबंधित गाना, फिल्म, टीवी सीरियल जो भी देख रहे हैं, खाली बाइबल स्टडी से संबंधित देखें, ना कि दुनियादारी वाला, संसार वाला फिल्म, टीवी सीरियल ये सब देखें। ये सब नहीं, हम मसीहियों के लिए नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो सबसे समय निकाल के हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? परमेश्वर के लिए उपलब्ध होंगे, तो हमें वचन का समझ में आएगा, और वचन के समझ आने से हमें मतलब हमारे जीवन आनंद आएगा। सबको मेरा तहे दिल से जय मसीह।